देखिए ऐसा है, जो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस संदर्भ में बात की है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो 1920 के समझौते की बात कर रहे हैं। 1920 के अंदर जो समझौता हुआ, वो बीकानेर रियासत, बाहुलपुर रियासत और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच हुआ था। अब बीकानेर रियासत राजस्थान प्रदेश में विलीन हो गई, बाहुलपुर रियासत पाकिस्तान में चली गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ख़त्म होकर वो लंदन चले गए। अब वो 1920 की बात वो अब कर रहे हैं और इसके बाद अगर हम सतलुज नदी की बात करें तो हमारा आपस में जो चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, आपस के अंदर कुछ समझौते हुए हैं। 1955 में भी हुए, 1959 में भी हुए और 1981 में भी हुए। लेकिन इसमें कहीं भी कोई भी रॉयल्टी जैसी बात का कोई जिक्र नहीं है। और रही बात पानी की, तो अंतर्राज्यीय विषय के अंदर पानी पे रॉयल्टी मांगना हमारी परंपरा भी नहीं है, हमारे सिद्धांत भी नहीं है और कानूनी रूप से ये मान्य भी नहीं है। भारत एक संघीय ढांचा है, पूरा देश और सभी राज्य उसमें ही समाहित है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब जब पूरा अविभाजित पंजाब था, उसके अंदर पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा था, हिमाचल प्रदेश भी इसी में ही था, हरियाणा भी इसी के अंदर था। 1920 के अंदर अगर बात करें तो अब पाकिस्तान का जो पंजाब था उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, आज हरियाणा अलग बन गया, हिमाचल प्रदेश का भी काफ़ी हिस्सा इधर ही था। तो अब जो मूल पंजाब रहा है वो 1920 की बात करें तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, वहाँ चुनाव आ गए तो कोई मुद्दे होंगे नहीं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। ये इनकी मांग न तो संवैधानिक रूप से मान्य है, न ही कानूनी रूप से वैध है। क्या पंजाब सरकार की ओर से कोई इस संबंध में कोई पत्राचार या कोई ऐसा कोई पत्र आया है या सीधे तौर पे देखिए ऐसा है कि इस उनकी जो मांग के बारे में हमें मीडिया के माध्यम से पता लगा, जब उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात रखी और उसके बाद कई मीडिया के लोगों ने मेरे से संपर्क भी किया। उसके बाद मैंने पूरा उसको वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद मैंने विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट आने के बाद ही मैं आप लोगों को स्पष्ट कर रहा हूँ कि इस तरह की न कोई बात वर्तमान में है और नहीं कोई होगी। इसका मतलब ये रहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री ने वो जो बात कही वो 1920 की है जब ब्रिटिश शासनकाल था। देखिए ऐसा है कि 1920 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था और ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ भारत पे हुकूमत करना आई थी, वो भारत का शोषण करना आए थे, वो भारत को सिर्फ एक व्यापारिक दृष्टि से देखते थे। तो उनका हर समझौता सिर्फ और सिर्फ भारत से पैसा वसूलना था, उनकी मूल भावना भी वही थी। लेकिन आज लोकतांत्रिक देश है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया के लोग भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे की दुहाई देते हैं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर अगर पंजाब के मुख्यमंत्री जी ब्रिटिश काल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हास्यास्पद बात है। और मैं उनको मेरी ओर से सलाह देता हूं कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, यहाँ की जनता ने आपको चुना है, कृपा करके ब्रिटिश हुकूमत की जो गुलामी की मानसिकता थी आप उससे बाहर निकलिए